हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजीव आर्य और इस वक्त मैं हूं बिहार के सबसे प्यारे सबसे खूबसूरत टूरिस्ट सिटी वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर को बिहार का कश्मीर भी बोला जाता है और यहाँ पे जो भी आपका प्लान है रहने का, खाने का, घूमने का और जो भी जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए घूमते हैं वाल्मीकि नगर। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त सिद्धांत, जो कि आप जानते होंगे अगर रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो। हाय गाइस। तो मेरे साथ सब कुछ मतलब जाने वाला है, सब जगह हर एक प्लेस पे, और आपको भी घुमाने वाला। वाल्मीकि नगर प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट सिटी है। यहाँ आपको पहुँचने के लिए बिहार के राजधानी पटना या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक रेल या फ्लाइट से आना होगा और वहाँ से आप बस या ट्रेन लेकर बगहा रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। और बगहा से महज 41 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ एक प्यारा सा कस्बा मिलेगा, जो कि नेपाल की पहाड़ियों के साथ खूबसूरती में चार चांद लगा रहा होगा। आप पटना से बिहार टूरिज़्म के द्वारा पैकेज बुक कराकर भी आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और साथ ही बिहार टूरिज़्म के वेबसाइट पे आप वाल्मीकि नगर, उसके बाद चंपारण, नालंदा, राजगीर, औरंगाबाद और सासाराम, ये जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, वहाँ पे आप बुकिंग करके जा सकते हैं। वाल्मीकि नगर का लोकल बस स्टैंड जो है वो है गोल चौक, और यहाँ पे आपको काफ़ी छोटे बड़े दुकान मिल जाएंगे जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होता है। और साथ ही आप कुछ भी शॉपिंग वगैरह यहाँ पे छोटा मोटा चीज़ जो भी है वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस यहाँ का, यानी कि वाल्मीकि नगर का। वो है वाल्मीकि नगर का मरीन ड्राइव, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, पूरा एकदम भयंकर सा कर्व पे है। और सामने आपको बैराज डैम दिख रहा होगा, ये बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ जितनी ठंडी हवा बहती है ना, बहुत ही प्यारा फील देता है और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आपको एकदम मतलब खुश कर देगा। और साथ ही आपको नेपाल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा, यहाँ के नीले नीले पानी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। तो भैया वाल्मीकि नगर आने के बाद आप वाल्मीकि नगर का ये व्यू आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है यही है, बैराज डैम एंड वाल्मीकि नगर का मरीन ड्राइव। तो गंडक रिवर और नेपाल की पहाड़ियाँ के साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमको कुछ डैम ऐसा दिखता है, और ये जो डैम है वो इंडिया और नेपाल को जोड़ती है, नेपाल के किस इलाका को जोड़ती है वो हम आगे बताएंगे। साथ ही आप यहाँ पे शाम के टाइम ठंडी हवा में फास्ट फूड स्टॉल का मज़ा भी ले सकते हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है यहाँ पे बैठकर खाने का। एवं रात्रि के टाइम जो बैराज डैम का व्यू होता है लाइटिंग साथ कुछ ऐसा होता है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ना। इस टाइम आपको मनाली, शिमला सब कुछ फेल दिखेगा। तो अब हम निकलते हैं दूसरे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस के पास। तो ये है ना, यहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। गंडक रिवर का जो राफ्टिंग होता है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये व्यू जो देख रहे हैं, ये सामने जो ट्रैक देख रहे हैं आप, ये ट्रैक जो है ये कौलेश्वर जाता है, और कौलेश्वर आप जाकर कौलेश्वर मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और एक नया व्यू का दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड व्यू आपको दिखा रहे हैं, ये व्यू आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये सुंदरता कहीं नहीं देखी होगी आपने, और यही पहचान है वाल्मीकि नगर का। सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, ये है नेपाल की पहाड़ियाँ, ये पूरा आपको पहाड़, और ये सामने जो नदी के उस पार दिख रहे हैं ये पूरा नेपाल है। और अभी हम जाएंगे, ये सामने शमशान घाट है, और ये जो है ये त्रिवेणी घाट है। यहीं पे 3 नदियों का संगम होता है, सोन, भद्रा और नारायणी का। तो आगे जाकर ये गंडक हो जाती है।
तो ये देखिए अभी वहाँ चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं जटाशंकर चेक पोस्ट। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे वाल्मीकि आश्रम के लिए और जटाशंकर मंदिर के लिए। 4 से 4:30 बजे तक ही खुली रहती है, उसके बाद शाम को बंद कर दी जाती है। तो 4 साढ़े 4 से पहले ही आ पाए। तो ये रहा सामने आपके जटाशंकर चेक पोस्ट और ये एंट्री गेट है। यहाँ से अभी सारी गाड़ियाँ निकल रही है और यहाँ पे आप सफारी भी कर सकते हैं। सफारी का ब्लॉग देखना है टाइगर रिज़र्व का, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व का, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको कई सारे प्रकार मतलब 2-3 रूट का दिखेगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। गेट बंद हो चुकी है लेकिन हमें परमिशन मिल चुका है जाने का। तो यहाँ लिखा है जटाशंकर 1.7 किलोमीटर, कोलेश्वर 2.7 और वाल्मीकि आश्रम जो है 3.6 किलोमीटर है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आप सफारी करना चाहते हैं तो उसका जो किराया है वो है आपको 2000 रुपये पर जिप्सी और ये आपको जंगल कैंप से बुक होगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं VTR के आप वेबसाइट पे, और या तो यहाँ पे आके ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको कई सारे मतलब भालू दिख जाएंगे और बहुत सारे जानवर दिख जाएंगे। मोस्टली आपको भालू और डियर दिख जाएंगे, जो भी है। टाइगर भी दिखता है बट ज़्यादातर आपको नहीं दिखेंगे। और एक बहुत ही स्पेशल जानवर दिखता है, वो होता है आपको गौर, जो कि बिहार का राजकीय पशु कहलाता है। वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो जंगल कैंप के ठीक सामने इको पार्क बनाया गया है, बहुत ही सही लोकेशन पर बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय लेना चाहिए। तो भैया अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंडिया से नेपाल की तरफ। अब वो नेपाल जहाँ सीता माता जो है वो पाताल में गई थी। तो बात कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग नेपाल की ओर जा रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम जो है प्रॉपर नेपाल में आती है। और अभी हम फिलहाल जो है SSB का जो चेक पोस्ट था वो पार कर चुके हैं और नो मैंस लैंड में आ गए हैं। और यहाँ किसी का नहीं है और कुछ दूर बाद आगे जाएंगे तो मिलेगा हमको वाल्मीकि आश्रम, जो कि नेपाल में है। घूम लिए भैया? क्या क्या था? हवन कुंड था। अच्छा। कुछ जो घोड़ा बांधे थे वो था। ओके। सीता मैया जहाँ पे मतलब लोग जहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे वो है वाल्मीकि आश्रम था। अच्छा, क्या कहाँ से हैं आप? हम लोग कुशीनगर जिले से हैं। यूपी से। चलिए, बहुत बहुत नाम आपका? राहुल, हिंदू राहुल। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। था सीन। और ये जो आप देख रहे हैं ना आसपास घास, ग्रास जिसे कहते हैं, वो बहुत भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि इसमें भालू और टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अभी हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व को पीछे छोड़ चुके हैं। आप सफारी भी कर सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में, जैसे कि आपको पहले बताए थे। और सेकंड जो बात है कि अब हम लोग नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में आएंगे। क्या भाई? हाँ भाई। एक चीज़ जान रहे हैं आप लोग, एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताते हैं। सिद्धांत जो कि मेरा दोस्त है और ये यहीं का है, वाल्मीकि नगर का, और मैं भी वाल्मीकि नगर से ही हूँ। तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज है, बहुत लोगों को पता नहीं है। उतारना पड़ेगा। तो अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं वाल्मीकि नगर को। और प्रॉपर हम वैसे दरभंगा के हैं लेकिन शुरू से जो है ना कर्म भूमि जो कह सकते हैं, तो यहीं रहे हैं। आज मेरा 24-25 साल हो गया, लेकिन 24-25 साल का 23 साल मेरा यहीं बीता है। तो ये चीज़ है। तो वो जो सामने चेक पोस्ट आपको दिख रहा है वो चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है। और सामने सिद्धांत चला गया है वीडियो करेगा। और माड़ी नगर पालिका, यहाँ नगर पालिका होता है, वार्ड नंबर 1 हिंदी में लिखा हुआ है आश्रम क्षेत्र में यहाँ हरलाई हार्दिक स्वागत छ। तो ये चीज़ है। मतलब यहाँ देखिए चितवन, देख रहे हैं चितवन लिखा हुआ है, नेपाल, बसंतपुर। तो भैया आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिख रहा होगा, नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्जन छो। तो नेपाल का गेट है और बस 2 सेकंड बाद हम होंगे गेट के उस पार। फिलहाल हम अभी प्रवेश कर चुके हैं वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में। और यहाँ पे जो खूबसूरती दिख रही है ना नेपाल स्टाइल में मंदिर, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो चलिए कुछ आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो जब माता सीता ने पाताल में प्रवेश किया था तो यही किया था और यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। ये सब आसपास के मंदिर हैं। तो यहाँ पे आपको वाल्मीकि मुनि का मंदिर मिल जाएगा, जो कि मुख्य मंदिर यही है। आपको आगे जाने पे बहुत कुछ दिखने वाला। 80,000 ऋषि, 88,000 ऋषि यहाँ पे एक साथ हवन किया करते थे। ये वो प्रांगण है। और आगे आपको मतलब जो भी है ना
सच्ची है। और आपने रामायण में भी सुना होगा। ये जो आप देख रहे हैं सिलवट, वो है माता सीता यहाँ पे मसाला मतलब जो भी है जड़ी बूटी वो पिसा करती थी, और ये इसी कुआं में से पानी पिया करती थी, इसीलिए इसका नाम अमृत कुआं है। बताया जाता है कि ये जो लता आप देख रहे हैं ये लवकुश का जो होता था, झूला होता था, और ये सदियों से काफ़ी टाइम से ऐसा ही लोग देख रहे हैं, ऐसा ही है, ना सरा है ना गला है। और यहाँ पे वाल्मीकि मुनि लवकुश को शिक्षा ग्रहण कराया करते थे, यहाँ पे बैठ के पढ़ाया करते थे। तो आसपास आपको चढ़ावा के लिए प्रसाद वगैरह जो भी है मिल जाएगा, और बहुत ही मतलब संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ये प्लेस है, यहाँ ज़रूर है। तो भाई साहब निकल गए हैं हम लोग वाल्मीकि आश्रम से, और आपको आना चाहिए वाल्मीकि आश्रम, क्योंकि बहुत कथाओं पुराणों से संबंधित प्लेस है, और इसी के नाम पे वाल्मीकि नगर का नाम रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी जब फर्स्ट टाइम आए थे तो रखे थे। तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि जंगल सफारी अब कुछ दिन में बंद ही हो जाएगा। जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक बंद हो चुका रहेगा, क्योंकि 15 जून तक लास्ट, इसका जून चल रहा है ना भाई, लास्ट चलता है। और 4 महीने की छुट्टी के बाद, क्योंकि बरसात आती है, तो 4 महीने की छुट्टी के बाद आपको फिर 15 अक्टूबर से चलता है। तो इसका सफारी का ब्लॉग देखना है तो चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वाल्मीकि नगर के बारे में बहुत सारे स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, तो वो आपको वीडियो का लिंक नीचे मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब 4-5 से भी ज़्यादा 6-7 होंगे वाल्मीकि नगर का मैंने ब्लॉग बना के रखा है, हर एक तरीका का, हर एक प्रकार का, और मतलब विभिन्न प्रकार का हर चीज़ कवर करके रखा है। नेपाल का मैंने कभी कवर नहीं किया था, तो क्योंकि ये वाल्मीकि नगर के आइटनरी में ही आता है, आप इसके साथ ही घूम सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं। और मोस्टली जो आते हैं लोग नेपाल घूमने के लिए ही इस बॉर्डर पे आते हैं, और वाल्मीकि नगर जो भी है, तो मंदिर वगैरह है, नरदेवी मंदिर वगैरह, वो भी आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये है वाल्मीकि नगर का इंडिया नेपाल का बॉर्डर, और इस साइड एसएसबी रहती है, सशस्त्र सीमा बल, और उस साइड जो है एपीएफ रहती है, जो कि नेपाल आर्मी है। तो अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको एंट्री कराना होगा। अगर 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बॉर्डर के जो टोटल गेट हैं वो 36 है, और 18 इंडिया के हैं, 18 नेपाल के, और सामने जो देख रहे हैं वो आपको नेपाल का बैरियर है। तो अभी हम फ़िलहाल पहुँचे श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी में, और इसे लोकल भाषा में गजगरा भी बोला जाता है। तो ये वाल्मीकि नगर बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले शीश महल दिखेगा, जो कि जिसके ऊपर आपको कलश पीतल का दिखेगा, तो काफ़ी पॉपुलर ये चीज़ है। और किनारे किनारे आपको अशोक के पेड़ दिखेंगे। शीश महल में अंदर एंट्री करने का जो फ़ी है वो आपको सामने दिख रहा होगा, जो शुल्क है वो 15 रुपये है, और 15 रुपये देकर आप शीश महल घूम सकते हैं। उसके आगे ही आपको एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में आपको जो व्यू दिखने वाला, जो टेम्पल दिखने वाला है, अंदर जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी फील आएगा कि आप साउथ इंडियन टेम्पल में ही है। और ये है मेन मंदिर गजगरा का, अभी जो रिसेंटली बनाया गया है इसे। टेम्पल के सामने, एकदम ठीक सामने, आपको इतना प्यारा सा पहाड़ और नदी का कॉम्बिनेशन दिखने वाला है कि आपका मन मोह बिल्कुल होने वाला है यहाँ पे पहाड़ियों के साथ। गजगरा का सबसे पुराना टेम्पल यही है, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है और सबसे पुराना है। उसके ठीक बगल में या सामने बोल लीजिए, आपको एक प्यारा सा स्तुति दिखने को मिलेगा, जिसमें विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठे हैं। और यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर जो मंदिर है वो है आपको विष्णु भगवान का। मंदिर के बाहर आपको बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से स्टॉल दिख जाएंगे मैगी के, जो कि बहुत ही प्यारा और पहाड़ी लुक को दर्शाता है, और बहुत कम पैसे में आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिल जाएंगे। नेपाली रुपीस भी यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर होने के कारण इंडियन रुपीस भी चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसे जो बनाया गया है, रिसेंटली बनाया गया, अभी फ़िलहाल मतलब कुछ ही टाइम हुए हैं, और ये बनाया गया वायर का ब्रिज। एक पिलर इधर है और दूसरी पिलर उधर है। तो इससे गजगरा से वाल्मीकि
आश्रम को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो अभी हम फिलहाल हैं नेपाल के त्रिवेणी में, और त्रिवेणी का देखिए एकदम पीछे जो आपको दिख रहा है माउंटेन वगैरह, जंगल वगैरह, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी कि वाल्मीकि नगर में आता है। और पीछे आपको भोलेनाथ की मूर्ति भी दिख रही होगी, जैसे ऋषिकेश, सोनप्रयाग वगैरह में दिखती है। तो यहाँ की विशेषता आपको हम बताते हैं कि काफ़ी, और भाई को देखो, भाई पूरा सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहा है, भयंकर सा। तो इतना प्यारा सा आपको देखने को मिल रहा है भोलेनाथ का मंदिर, और हर साल इसमें इतनी पानी आती है कि शिव भगवान के माथा तक हो जाती है, और फिर भी ये नहीं टूटती, नहीं झुकती, कुछ भी नहीं होता। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है हमारा प्यारा सा कोलेश्वर, जो कि इंडिया में है, और इंडिया वो आपको सामने दिख रहा है। तो नेपाल का एक कॉमन चीज़ है, बहुत ही मतलब यूनिक है, अलग है, जैसे आपको थाईलैंड वगैरह में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी दिखेगा। कि क्या दिखेगा, तो यहाँ लगभग जितने भी दुकान होंगे ना आपको, सब में आपको दारू दिखने वाला है। रेस्टोरेंट देख लो, क्या भाई? हाँ भाई, पूरा वाइन, विस्की, बियर सब मिलेगा, हर चीज़ बैकग्राउंड में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सब कुछ मिलता है, और जनरली हर एक जगह दिखता है। तो ये एक अलग मतलब विशेषता कह सकते हैं। बात करते हैं दुकानदार भाई साहब से। तो ये रहे अपने इस दुकान के मालिक, क्या नाम भी है आपका? मुकेश पटेल नाम हुआ इनका। और ये देख लीजिए बैकग्राउंड में जितना देर टूवर्ग, ब्लैक ओक, गोल्डन ओक, अर्ना और वगैरह वगैरह, मतलब 10-15 रुपया वाला भी वो फायर वायर जो आता है वो भी है, अपना बिहार सरकार में जो मिलता था। इनका जो लोकेशन है वो जैसे ही आप वाल्मीकि नगर से एंट्री करेंगे तो रानी नगर की ओर जाएंगे, तो बगल में ही आपको माँ काली होटल मिलेगा, रास्ते में ही, मतलब लगभग बॉर्डर से 100 मीटर आगे। वहाँ आप रुकिए, ठहरिए, मज़ा कीजिए। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में तो बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल, मतलब आपको बताना नेसेसरी है, प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रहने खाने का जो है होटल आपको 3RD या आपको मतलब पूरे वाल्मीकि नगर में कहीं भी ईजिली मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं कहूँगा कि वाल्मीकि जंगल कैंप जो है वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे आपको सस्ता, सरकारी है, सस्ता मिल जाएगा और अच्छा भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको फ़ोटो सेशन के लिए भी मतलब काफ़ी सब कुछ, टूरिस्ट स्पॉट जो भी है ना मोस्टली वहीं पे। तो आप 3 नंबर पहाड़ पे जाएं और अपना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। VTR के वेबसाइट पे आप खोलिएगा, आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा पहले ही, ज़्यादा कुछ बताने मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली नहीं है, ईज़िली आपको बुक हो जाएगा। दूसरी बात ये है खाने का, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग कमेंट में, इससे पहले जो मैंने वाल्मीकि नगर का ब्लॉग जो बनाया था उसमें काफ़ी लोग पूछे कि खाने पीने का क्या सीन है। तो मैं कहूँगा कि खाना आप गोलचौक में जाके कहीं भी खा सकते हैं, 3RD पे खा सकते हैं, ये मतलब मेन मार्केट है। और आप नेपाल में जो भी मतलब ब्लॉग में दिखाया है वो घूम सकते हैं, लोकल है, और वाल्मीकि नगर तो है ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई साहब बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा, मेरा दोस्त भी काफ़ी मेहनत किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।